राहुल गांधी आज सड़कों पर है। देश का सच्चा सपूत आज बता रहा है भाजपाइयों, आज ये जजमेंट हो जाएगा। यूपी की धरती देहरादून से चल गया मैडम, देहरादून से चल कर इस तरह साथ ले गया। अच्छा, बोरिया बिस्तर साथ लेकर के आए। वो कह रहे शर्ट में कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं। लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने ये कहा था, क्यों विरोध किया इन्होंने, ये बताएं। ये टू नेशन थ्योरी में यकीन करने वाले लोग। मैं आर्मी से हूँ, क्या होता है ये? हमने आर्मी में कभी नहीं सुना था। सब हम लोग, मुझे बताओ वो किसका पैसा है, और मुझे ये भी बताओ मीडिया के लोगों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसको चुनौती है, आओ 1 to 1 डिबेट कर लो। 1 घंटा 2 घंटा समय तुम्हारा, जगह तुम्हारी, मीडिया को रखो सामने। नेशनल पिलर, देश की आवाज। हम सब बोले, लोनी बोला, यूपी बोला, गोवा बोला, दिल्ली बोला, हरियाणा बोला, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, हम भी बोले, तुम भी बोलो। आज सड़कों पर आप देखिए जन सैलाब, इधर से उधर आप नजर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा एक एक आम जनमानस यहाँ शामिल है। ये कांग्रेसी का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। देश में इस वक्त घृणा और नफरत की सौदागरी हो रही है, उसके खिलाफ ये पूरा देश एकजुट होकर, हम सब इकट्ठा होकर आज सड़कों पर हैं। गरीब खड़ा है, मजदूर खड़ा है, किसान खड़ा है, शोषित खड़ा है, वंचित खड़ा है। पर यहाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, सत्ता पक्ष की भी बात सुनी जाएगी, सत्ता पक्ष की भी बात सुनी जाएगी। एक तरफ कर कुछ रहे हैं और कह कुछ रहे हैं। ये ना तो सबका साथ, ये ना तो सबका साथ है, ना सबका विकास है, ये सबका सर्वनाश है, ये सबका सर्वनाश है। और चंद उद्योगपतियों का, अपने मित्रों का पूरा विकास है। आप उनके स्लोगन को नहीं मान रहे, वो आपके स्लोगन को नहीं मान रहे। वो कैसे, वो मैं बता देती हूँ। आपने कहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो पिकनिक चल रहा है इनका। कोई नहीं, ये आप लोग बता रहे हो, नहीं गलत है। ये नेताओं का बयान है, आपने जितना जितना मीडिया नेताओं का बयान है, मैं वो कोट करूंगी। मैं आर्मी से हूँ, ठीक है, लेकिन जितना इन्होंने गदर मचा रखा है, इन्होंने बस एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या होता है ये? हमने आर्मी में कभी नहीं सुना था। सब हम लोग एक हैं। मुर्दाबाद। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जब हम पाकिस्तान या चाइना में लड़ाई करते हैं, क्या वहाँ पे क्या मुस्लिम या सिख ईसाई नहीं वहाँ पे फाइट नहीं करते हो? तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई। आपने आर्मी में सर्विस दी है, आप इस देश की इस समय हालत क्या देखते हैं? कितनी बेहतर है, कितनी पिछड़ी है, क्या है? और जिस हिसाब से ये यात्रा इतने हजारों किलोमीटर चलना मामूली बात नहीं होती। और एक टी शर्ट बहुत चर्चाओं का विषय बनी हुई है, राहुल गांधी की वो टी शर्ट, उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? उस और जगह में भारत जोड़ो यात्रा का हूँ। जी, आप बताएं, क्योंकि उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि हमारे फौजी जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, वो भी देखिए कि कितनी ठंड में खड़े रहते हैं, तो मेरी क्या ठंड, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? एक शर्ट में भागे जा रहे हैं। मैं भी सचिन ग्लेशियर में रहा हूँ, मैं भी सचिन में रहा हूँ, ठीक है ना, मैं लेह में रहा हूँ, लेकिन हम भी वहाँ पे ठंडे पानी से नहाए हुए, ठीक है। तो वो क्या, हमारे पास जोश है, राहुल गांधी जी पे जोश है, होश है, और वो पैदल चलना चाहते हैं, और यहाँ पे वो यात्रा उनकी पूरी होगी। वो शर्ट में कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है, वो तो आप लोग हैं। मोदी जी मैडम मीडिया नहीं दिखा रही, इसलिए राहुल जी को पैदल चलना पड़ रहा है। आजादी के समय पर महात्मा गांधी उतरे थे, दांडी यात्रा सड़कों पर हुई थी। आज देश को बचाने के लिए दूसरा गांधी, राहुल गांधी आज सड़कों पर है। देश का सच्चा सपूत आज बता रहा है कि देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी प्रायोजित है। ये कहीं न कहीं उन चंद उद्योगपतियों के हितों की सरकार है, उनके गोदी में खेलती हुई ये सरकार है। मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती देता हूँ। इसको ये चुनौती है आपकी? ये वो उस प्रधानमंत्री जी से
से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसको चुनौती है, आओ 1 to 1 डिबेट कर लो। 1 घंटा 2 घंटा समय तुम्हारा, जगह तुम्हारी, मीडिया को रखो सामने। हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम छलचंदी सरकार हो, कैसे तुम जन विरोधी सरकार हो, कैसे तुम जनता के खिलाफ काम कर रही हो। चंद उद्योगपतियों के, ये महंगाई क्या है? ये 90 रुपए का तेल आज 160 रुपए का तेल होकर ये फॉर्चून के पैकेज में बांध कर ये कहीं ना कहीं ये 160 से 90 रुपए का बीच का कहां जा रहा है? किसकी झोली में जा रहा है? ये वो अडानी और वो अंबानी यही देश को चलाएंगे। ये देखिए गरीबी और अमीरी में राष्ट्र के हित में कुछ काम नहीं करेंगे। महंगाई बढ़ते रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़ता रहेगा। देखिए पैसा भी पॉकेट में आ रहा है। 1 मिनट, ये तो राष्ट्रहित की बात ना करें जी। ये आजादी के समय कहाँ थे जी? देश की आजादी में 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, जब भारत छोड़ो आंदोलन का जब मुहिम चलाई गई कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब ये कहाँ थे? क्यों विरोध किया इन्होंने? ये बताएं। ये 2 नेशन थ्योरी में यकीन करने वाले लोग और ये स्वयंभूवीर ये बताएं कि वो माफीनामे 6 माफीनामे उन्होंने अंग्रेजों को क्यों लिखे? वो स्टाइपेंड जो वीर सावरकर जी को मिलता रहा, तथाकथित वीर सावरकर, वो किसके बलबूते पे मिलता रहा और क्यों मिलता रहा? माफीनामे पे। अरे हमारे क्रांतिकारी तो शहीद हो गए, शहीद भगत सिंह शहीद हो गए, सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए और तमाम लोग, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। तमाम लोगों ने देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन नतमस्तक नहीं हुए। तुम क्यों नतमस्तक हुए? तुम्हारा इस आजादी में क्या योगदान है? तुम्हें यह बताना पड़ेगा, तब तुम बात करो राष्ट्रहित की। तुम्हारे पास कोई राष्ट्रहित का कुछ भी नहीं है। तुम एक प्रपंच वाली सरकार हो। 2 राष्ट्रहित में काम किया वो कांग्रेस ने किया, देश के लोगों ने किया, देश के लोगों ने किया, हम सब ने किया, इस देश के हिंदू भाइयों ने, सिख ईसाइयों ने, सबने किया। एक मिनट आप कुछ कह रहे थे पीसी को लेकर के, बताइए क्या पीसी को लेकर के? ऐसा है, जिस दिन से आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करी है, वो हर रोज एक पीसी करते हैं, ओपन पीसी करते हैं। मोदी जी ने क्यों नहीं करी 8 साल में? ओपन पीसी करें ना, प्रेस करें। आप चाहते हैं कि पीसी करें? प्रधानमंत्री जी सामने ये क्वेश्चन आप लोग पूछे उनसे कि देश जा कहाँ रहा है, देश में क्यों भुखमरी है, कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है? अच्छा मैडम एक सेकंड, 80 करोड़ नाज बांट रहे हैं। जिस देश के 80 करोड़ बिल्कुल है कि नाज पे डिपेंड है, उस देश का होगा क्या? वो तो गरीब हो गया। 80 करोड़ 130 करोड़ में 80 करोड़ है का 5 किलो गेहूं पे डिपेंड है ये देश। ये है मोदी सरकार। आप कहते हैं, सुनिए 1 मिनट, रुपया कमजोर हो गया। आप ये कहते हैं कि महंगाई हो रही है, पर वो कहते हैं कि भैया रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। वही वो ये भी कहते हैं कि भैया महंगाई समय के हिसाब से बढ़ती रहती है, तो किस चीज का हुआ बनाया जाए? ये चंद उद्योगपतियों को जो उनके मित्र हैं उनको माला माल कर रही है। आप मुझे बताओ, जब कोरोना काल में आदमी के पास खाने को 2 रोटी नहीं थे, आप गौतम अडानी और अंबानी इनकी संपत्ति में, इनके धन में कई गुना कैसे वृद्धि हो गई? मुझे बताओ वो किसका पैसा है? और मुझे ये भी बताओ मीडिया के लोगों कि 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ये कर्जा किसका माफ किया गया और किसका था वो पैसा? ये आम जनमानस की जो है खून पसीने की कमाई का पैसा तुमने उठाया और बैंक के माध्यम से उनका माफ कर दिया। ये कहा कि आप उसको माफ करना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भत्ते में गया है। अरे मैडम एक मिनट सर, मैडम अगर आप इस चाल को समझ जाओगे, यकीन मानो ये भारत जोड़ो यात्रा ये देश की जोड़ने की यात्रा है। ये पूरे देश को समृद्धि और विकास के राह पर ले जाएगी यही यात्रा। आप इसके अंदर सारथी बन जाओ। आप सारे मीडिया लोगों से मैं कहता हूँ, आप मीडिया लोगों से कहता हूँ और मैं साफ साफ कहता हूँ कि देश को बचाने की इस मुहिम में आज साथ आ जाओ, क्योंकि चंद गोदी मीडिया में आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, चंद गोदी मीडिया पर आपको विश्वास नहीं, चंद विश्वास नहीं, जो मीडिया का कर्तव्य होता है कि वो विपक्ष की आवाज को बताए, जनता की आवाज को सामने लाए। जनता की हालत तो देखो, 400 का सिलेंडर लेकर एक मंत्री यहाँ चौराहा पर मृगनयनी डांस करती थी, आज वो कहाँ है? आज वो 1100 के सिलेंडर पर कहाँ है? जनता भी तो नहीं कह रही है कि महंगाई है। देखिए पूरी अभी एक मिनट
एक मिनट, हिमाचल में सरकार, अरे हिमाचल में सरकार महंगाई के मुद्दे पर पलटी नहीं पलटी। महंगाई और आम किसान बदहाल पड़ा है। किसान कहीं ना कहीं न उसके पास खाद के पैसे, न खाद अवेलेबल हो रहा है, किसान बेहाल है। और आप बता रही महंगाई से तो हिमाचल की सरकार पलट गई। कैसी बात है? बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रही है। महंगाई और बेरोजगारी इस देश का मुद्दा है। उसी के लिए, उसको बचाने के लिए घृणा और नफरत की राजनीति ये प्रायोजित तरीके से मोदी सरकार और भाजपा के आरएसएस के लोग ये कहीं ना कहीं थोपते हैं ताकि मुद्दा भटक जाए और महंगाई बेरोजगारी की बात करो। अंतिम सवाल आपसे है, बहुत हेल्दी डिस्कशन आपसे हुआ है, तो अंतिम सवाल भी बनता है मेरा। भाजपा के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो आप चाहते हैं कि इस यात्रा में शामिल होने चाहिए? कौन से? मैं कहना चाहता हूँ जो एक मिनट देखिए, देखिए ये यात्रा देश प्रेमियों की यात्रा है। देश प्रेमियों की इस यात्रा में अगर तुम की यात्रा है, एक मिनट प्लीज बोलने दो यार। मैं बोल रहा हूँ ना, बीच में बोलो। देश प्रेमियों की यात्रा है। अगर तुम में तनिक भी देश प्रेम है भाजपाइयों, आज ये जजमेंट हो जाएगा। यूपी की धरती आज ये बता देगी कि तुम में अगर आज देश प्रेम है तो ये तिरंगा लेकर निकल रही है यात्रा। आ जाओ इस देश प्रेम के यात्रा में शरीक हो जाओ। अगर नहीं तो तुम देशभक्त के कहने के लायक नहीं हो। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये देश के भक्तों की यात्रा है, देश प्रेमियों की यात्रा है। भाजपा के बड़े से बड़े नेता को भी बुलाना चाहते हैं और कार्यकर्ता। मैं भाजपा के नेताओं को आमंत्रित नहीं कर रहा हूँ, तो किसको लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये आम जनमानस कोई आमंत्रण से नहीं आई है, ये अपने आप आई है। ये देश की यात्रा है, जो भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन घृणा और नफरत के खिलाफ है ये यात्रा। तुम्हें अपनी घृणा और नफरत को घर में त्याग करके आना होगा, क्योंकि तुम्हें ये प्रण लेकर के आना होगा कि अब हम घृणा और नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। आओ इस समर में कूद जाओ। ये मोहब्बत की यात्रा है, ये नफरत के खिलाफ यात्रा है। आज इस यात्रा का मकसद समझो। राहुल गांधी जी, क्या आपने सुना पूरी दुनिया में किसी ने 3500 किलोमीटर से ऊपर की पदयात्रा इस कड़ाके सर्दी में एक हाफ टी शर्ट में पूरी कर दी? एक मिनट सर को, कोई आपने सुना आज तक? कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दो जहां 3500 किलोमीटर कोई किसी कंट्री का भी कोई नेता पैदल चला हो देश के लिए। आज वो राहुल गांधी एक सपूत, एक शहीद का बेटा आज सड़कों पर है, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की जनता को कंगाली से बचाने के लिए, भुखमरी से बचाने के लिए आज जनमानस पूरा राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। और मैं बता देना चाहता हूँ 2024 में तुम्हारी छुट्टी तय हो चुकी है। 2024 का तय हो चुकी है राहुल, बिल्कुल तय है। ये आप मेरा भी नंबर रखना, 24 में मुझे टेलीफोन करना और नोट कर लेना ये मेरी बात को, क्योंकि देश जान चुका है, देश ये समझ चुका है कि ये कैसे छलचंदियों की सरकार चल रही है। ये कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पर भटकाकर घृणा और नफरत को परोस कर अब नहीं जनता समझ चुकी है। वो कह रहे हैं कि 2024 में कुछ बड़ा लग रहा है। आप बताइए दिमाग में क्या चल रहा है? किसानी करते हैं, क्या करते हैं? किसानी करते हैं और हमारे आपसे ही मिलने राहुल गांधी आ रहे हैं पूरे पश्चिमी यूपी में भी घूमेंगे, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमारे मेन मुद्दे तो हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले पे भाषण देते हैं, हमने 100% गन्ने का भुगतान कर दिया, जबकि हमारा एक चीज मैंने देखी, लाल किले के अंदर जाकर के प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया जो सदियों से, सालों से चला आ रहा है, पर वहीं अगर राहुल गांधी को देखे तो उन्होंने लाल किले के ठीक बाहर किया। दोनों के उस भाषण को कैसे आप देखते हैं? हम ये देखते हैं हमारे एक प्रधानमंत्री पूरे देश को कवर करने वाले और वो वहाँ सफेद झूठ बोलते हैं। क्या वो अच्छा लगता है? प्राचीर से दिया हुआ भाषण का एक झूठ मैं बताता हूँ। आपको याद होगा लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का संबोधन किया और ये कहा कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, हर किसी को घर मिल जाएगा, मेरी मोदी की सरकार गरीबों की सरकार है। कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल कहा। तो मिल गया 2022 खत्म हो गई, 2022 में घर मिल गया, कहाँ मिला? तो ये झूठों की सरकार, ये जो एक मिनट ये झूठों की सरकार है, इसलिए लाल किले की प्राचीर की तो बात मत करो, ये झूठों की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है। आज तक
आज तक हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के वो भी बोलते हैं अब हमने गन्ने का 100% भुगतान कर दिया और जबकि आज तक पिछले साल का हमारा 6 महीने का बकाया भुगतान है जी, और आज 6 महीने का बकाया है अभी भी पिछले साल का, और सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि भुगतान पूरा हो चुका है। तो मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार से भी नाराजगी, हाँ नाराजगी है, बहुत ज्यादा किसानों की नाराजगी है। चलिए उनका भी एक अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल रहा है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? वही है, किसानों के लिए कह रहे हैं, तो किसान ही है। और यात्रा कैसी लग रही है आपको? बढ़िया, यात्रा कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। राहुल गांधी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छे नेता हैं, किसान हैं, जी जान से उनके साथ है पूरा, बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से बचाने के लिए। हाँ आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? देहरादून से चल कर मैडम, देहरादून से चल करके आए हैं, बताइए क्या मैसेज बिस्तर साथ लेकर आया। अच्छा, बोरिया बिस्तर साथ लेकर के आए हैं। हाँ, मेरे पापा गांव में रहने वाले, गन्ने का पेमेंट पिछले साल का नहीं मिला, आपका भी नहीं मिला, और भेड़ बकरी छोड़ रखी, उन्हें निकालनी पड़ती है सारे वही बैठ कर। मतलब पिछले साल का भी नहीं मिला मैडम, नहीं मिला। जानवर हकाने का काम कर रहा है शुगर मिल के मालिक से, तो जानवरों को हकाने के लिए लगा दिया, जानवर बना दिया किसी किस्म का मालिक, किसान को जानवर बना दिया। सरकार को कैसे देख रहे हैं? जी मैडम, क्या देखें इसको, क्या देखें ये बताओ। आपने चुना है तो आपके मन में क्या चलता है? हम नहीं सुनते, हम ओनली कांग्रेस को सुनते हैं। अच्छा, आप चुनते ही नहीं? हम सुनते ही नहीं है, पहले से ही, क्योंकि हमारे 70 साल से आज तक हमने बीजेपी को वोट ही नहीं दी। हम और 70 साल में ये भी होता है, क्या किया कांग्रेस ने, क्या करके कांग्रेस ने भी क्या आज तक इस मुद्दे एक मिनट आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है। ये पाखंडी सवाल होगा मेरा। हाँ, ये एक मिनट आप शांति रहना। ये पाखंडी और प्रपंचकारी लोग, ये आरएसएस और भाजपा के लोग, अरे एक मिनट सर, एक मिनट, ये आरएसएस और भाजपा के लोग ये जगह जगह झूठा प्रपंच करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और अभी आपने सवाल वो दागा कि 70 साल बना, मैं आपको 70 साल बना 7 साल, मैं आपको चंद शब्दों में आपको खत्म करना चाहता हूँ। बताइए जरा। जिस देश की संपत्ति तुम बेच रहे हो वो 70 साल में कांग्रेस ने अर्जित की। तुम बैंकों को जो बेच रहे हो, तुम एयरपोर्ट जो बेच रहे हो, तुम रेलवे बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, वो किसने बनाया? मैं मानता हूँ, अरे मैं मानता हूँ कि ये कांग्रेस की गलती थी, वरना आज तुमको बेचने लायक हम नहीं छोड़ते। अच्छा, इसको गलती मानते हैं कौन? हम ये उनके पक्ष से मानते हैं। हाँ। कि अगर कांग्रेस ने इतना कुछ ना बनाया, आज तुम बताइए, आप बताओ एटॉमिक पावर प्लांट किसने बनाए? आप बताओ थर्मल पावर प्लांट किसने बनाए? पावर के सेक्टर में किसने काम किया? एनर्जी के सेक्टर में किसने काम किया? आप बताओ। किसानों की समृद्धि और विकास में किसने काम किया? आप बताइए। आपको ये बताना पड़ेगा कि 7 साल बनाम 70 साल, 7 साल बनाम 7 साल में देश सर्वनाश के राह पर जा चुका है। कंगाली रेलवे स्टेशन सामने मैंने अभी आपको दिखाया, उधर है। अब कैमरे के सामने आंखें से आंखें मिलाकर के मोदी जी के लिए अंतिम संदेश क्या है? माननीय मोदी प्रधानमंत्री हैं वो हमारे, माननीय मोदी जी, आप हमारे देश के आप देश कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस पद के लिए ठीक नहीं है वो, जनता के लिए ठीक नहीं है। बड़ा घर ना चला, देश का चला हुआ है, उसमें तो बड़ा घर ही ना चला। अब देश ज्यादा नाराज एक मिनट, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारे आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब बहुत कुछ हो चुका है, आपसे देश संभल नहीं रहा, आप ही इस देश को बचा सकते हो, तुरंत गद्दी छोड़ दो, देश छोड़ के देश को बचाएं। तुम्हारे बस की नहीं। ये जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने अच्छा, तो मतलब आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अभी ढंग से नहीं संभाल दे दें, अच्छा, तुरंत इस्तीफा दे दें, बिल्कुल। राहुल गांधी को देखने के लिए उत्साहित है?